नमस्कार बच्चों। मैं हूं के। मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। हाजिर हूं आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है कॉन्ड्रिचथिस और बायोलॉजिकल नाम है जिसका सेलाकीमोफोरा। मैं बात कर रहा हूं बेबी शार्क की, जो कि शार्क बहुत बड़ी होती है, उसका वेट बहुत होता है और हाईली फाउंड इन मरीन फ्रेश वाटर में बहुत मुश्किल है। तो हम लोग इसका स्पेसिमेन थोड़ा छोटा लेके आए हैं, पर यह है बेबी शार्क। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं रख रहा हूँ, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉन्ड्रिच थाइस जो क्लास है उसमें ये शार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आज हम लोग इसके बारे में फुल स्टडी करेंगे, पूरा इनसाइड आउटसाइड इनसाइड जो भी है इसके अंदर सब समझेंगे। और साथ ही साथ आप मेरे बगल में ये पूरा एक नोट देख रहे होंगे, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में अपने नोट्स बनाने में काम आएगा। और हम लोग इसी फ्लो में पढ़ेंगे जो फ्लो में मैंने रख रखा है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं इस पे कवर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके नीट को सक्सेसफुल बनाने में कुछ आपका काम आ सकूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर इसके मेजरमेंट की बात करें, हालांकि मेजरमेंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही जैसे कि बताया ये एक स्पेसिमेन है, ये जो है बेबी शार्क है। रियल शार्क का वजन टन्स में होता है और लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक स्पेसिमेन है जैसा, फिर भी स्पेसिमेन होने के बावजूद भी ये मेरे 30 सेंटीमीटर स्केल से बड़ी है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसके पहले फिजिकल हम लोग बात करते हैं, फिर इसको जो है डाइसेक्ट करके इसके इंटरनल ऑर्गन्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसका ये जो आप इसका ये देख पा रहे हैं ना, एक नोज़ जैसा मुंह है जो एरोडायनेमिक शेप का है, माने कि इसका शेप एरोडायनेमिक है। इसको हम लोग वैसे स्नाउट कहते हैं, इस पार्ट को अगर आप देखें तो इसको हम लोग स्नाउट कहते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट कर देता हूँ, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्नाउट है, दिस इज़ योर स्नाउट, ठीक है। और स्नाउट होने के साथ अगर मैं इसकी स्किन की बात करूँ तो दैट इज़ लाइक अ वेरी सैंड पेपर। आपने वो देखा होगा कारपेंटर्स के हाथ में एक वो रेगमाल होता है, पेपर होता है। दो तरीके के पेपर होते हैं उनके पास, एक लोहा घिसने के लिए और एक लकड़ी घिसने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में कभी काम लगा होगा तो आपने देखा होगा। इसकी स्किन बिल्कुल हू बहू उसी सैंड पेपर की तरह है, मतलब बहुत ही दरदरी है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यों है ये ऐसी, ये इसको मूवमेंट करने में आसानी देती है। और ये एरोडायनेमिक जो शेप है ना इसके स्नाउट का, ये इसको पानी में ना स्पीड पकड़ने में, पानी को काट के आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। जो ये स्किन है, ये खरदरी जो है, ये इसको जो इसका नाम है वो है डर्मल डेंटिकल। इसको अपन डर्मल डेंटिकल कहेंगे। जो भी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा वो मैं इस नोट पे अपने मार्क करता रहूँगा, स्टार बनाता रहूँगा, जिससे कि मुझे याद रहे कि मैंने इस पॉइंट को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये डर्मल डेंटिकल इसी को कहते हैं। इसकी पूरी स्किन, ऐसा नहीं किसी एक पार्ट में, पूरी स्किन में आप देख नहीं पाएंगे, महसूस करेंगे कभी अगर आपने इसका स्पेसिमेन लिया, क्योंकि दिखने में तो ये नॉर्मल एकदम स्किन जैसा है, पर ये बता रहा हूँ मैं, डर्मल डेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। एकदम सैंड पेपर जैसी स्किन है इसकी, रफ छोटे छोटे दांत जैसे ना, तो इसको डर्मल डेंटिकल्स कहते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूँ। ये स्नाउट है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये दैट इज़ ऑफ एरोडायनेमिक शेप। अच्छा, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, इसको डॉर्सल कहते हैं। और जो इसके नीचे का पार्ट है इसको वेंट्रिकल कहते हैं। अब जैसे कि ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकली प्रेजेंट होता है, जो हम लोग के सीने का पार्ट है, आगे का फ्रंट का पार्ट है, वो वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। और जो हमारे पीठ का पार्ट है, जो हमारा बैक है, वो डॉर्सल है। तो इसका माउथ कहाँ प्रेजेंट है, इसका माउथ प्रेजेंट है वेंट्रिकली, अगर आप देख पाएँ। और ये इसके नॉस्ट्रिल्स हैं, ये देखिए ना, ये नॉस्ट्रिल्स हैं और ये इसका माउथ है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, वेंट्रली प्रेजेंट है। अच्छा, ये क्लास किस क्लास में आ रही है, ये किस क्लास में आ रही है, ये आ रही है कॉन्ड्रिच थाइस में। क्यों कॉन्ड्रिच थाइस में आ रही है, ऑस्ट्रिच थाइस में भी आ सकती थी। तो ये कॉन्ड्रिच थाइस में इसलिए आ रही है
क्योंकि इसमें जो है डॉर्सल हॉलो नर्व प्रेजेंट, मतलब ये कार्टिलेजिनियस फिश है, मतलब इसमें बोन्स नहीं प्रेजेंट है। आपने कईयों मछलियों को देखा होगा जो उनमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं ना, अगर मैं इसको अभी डाइसेक्ट करूँगा तो आप देख पाएंगे कि इसमें कार्टिलेजिनियस मतलब बोन्स एब्सेंट है, कार्टिलेजिनियस फिश है। इसीलिए जो भी फिश, याद रखिए हमेशा, कोई भी फिश जो कार्टिलेजिनियस फिश है तो वो हमेशा जो है कॉन्ड्रिच थाइस में आएगी, ठीक है, और जिसमें बोन्स प्रेजेंट हैं वो ऑस्ट्रिच थाइस में आएगी। तो ये बहुत रिमार्केबल बात है, नोटेबल बात है, याद करिए, शायद जिस पे आप कंफ्यूज रहते हो तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया। अच्छा, इसमें नोटोकॉट प्रेजेंट है, भाई जाहिर सी बात है, कॉर्डेटा है फाइलम तो नोटोकॉट प्रेजेंट होगा, आप देख पा रहे होंगे ये कॉर्डेटा है। किंगडम एनिमेलिया तो है ही है, कॉर्डेटा है, ठीक है। कॉन्ड्रिच थाइस ग्रुप की है। क्यों कॉन्ड्रिच थाइस ग्रुप की? इसका जवाब ये है कि ये कार्टिलेजिनियस फिश है, इसमें बोन्स नहीं होती, इसमें कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज माने जिसको अपन हिंदी की, अगर किसी आप अच्छी बायोलॉजी की किताब पढ़ेंगे, उसे कुर्री कहते हैं, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कार्टिलेजिनियस कहते हैं। इसका लाइफ स्पैन वैसे तो डिकेट्स होता है, मतलब दसियों साल बीसियों साल जी सकती है, पर ये एज अ स्पेसिमेन मैंने लिया है तो आप डिकेट्स ही याद रखेंगे। इन फिश का ये जो अपनी ये कॉन्ड्रिच थाइस क्लास, मतलब शार्क का, ये जो शार्क है इनका गोल्डन एरा की अगर बात करी जाए तो वो कार्बनीफेरस एरा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बनीफेरस पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ शार्क्स, ठीक है। और ये शायद एनसीईआरटी में भी मैंने देखा था, लिखा हुआ था, तो एनसीईआरटी को साथ लेके, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, और आपके और भी एडिशनल नॉलेज बढ़ती जाए तो इसलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी डाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। नोटोकॉट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, जब ये डेवलप हो रही होती हैं तो नोटोकॉट प्रेजेंट रहता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है इसका, इसके अंदर यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे होंगे, मैं दिखाने अभी जब इसका डाइसेक्ट करूँगा तो मैं बताऊँगा, ये जो कुछ ये ना मतलब टाइट सा जो कार्टिलेज है ना, इस ये डॉर्सल हॉलो नर्व है, ये इसकी डॉर्सल हॉलो नर्व है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके अंदर, स्किन के अंदर, डर्मल डेंटिकल्स के नीचे। और इसमें फेरेंजियल स्लिट्स हैं। फेरेंजियल स्लिट्स क्या होते हैं बच्चों? फेरेंजियल स्लिट्स ये होते हैं, आप ये साइड में इसके कट देख पा रहे होंगे, ये 5 to 7 हो सकते हैं। ये देखिए, ये क्या करती है फेरेंजियल स्लिट से, ये यहीं से ऑक्सीजन का इनटेक करती है। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पेयर्स। ये देखिए, 5 इधर 5 उधर, 1 दैट इज़ 2 दैट इज़ 3 दैट इज़ 4 एंड दिस लास्ट वन इज़ 5। तो हमारा 5 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फेरेंजियल स्लिट ये जो है, फेरेंजियल स्लिट से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और जो है इसी से इनका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यही इनटेक करने के ये ओपनिंग्स हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और पोस्ट एनल टेल इनकी जो है ये है, दैट इसको काउडल भी कहते हैं। ये पूरा ये मूवमेंट लोकोमोशन में बहुत काम आती है। ये बहुत स्पीड से ये पानी के अंदर ना ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो ये तेज़ी से, और इनका एरोडायनेमिक शेप जो है इनको बहुत स्पीड और बहुत जो है स्मूथ स्विम प्रोवाइड कर देता है। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ चल रहा है, दैट इज़ टॉर्पीडो शेप। अरे वही एरोडायनेमिक शेप को ही टॉर्पीडो शेप कहते हैं। टॉर्पीडो मिसाइल होती हैं, उसको टॉर्पीडो शेप कह दिया गया है। एक्टोडर्म टिश्यू फॉर्म्स अ स्पाइनल कॉर्ड। जो एक्टोडर्म टिश्यू होता है वही स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। टीथ इनके जो होते हैं वो इनामल के होते हैं। अभी डाइसेक्ट शुरू करता हूँ। ये जो इनके टीथ हैं वो मेड अप ऑफ इनामल हैं, अगर आप देख पाएँ। एक ये देखिए, बहुत ही कटीले दांत हैं इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, मेड अप ऑफ इनामल। और हाँ, ये हमेशा ग्रो होते रहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है, हमेशा ग्रो होते रहते हैं। और जो है डर्मल डेंटिकल्स की हम लोग बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ नहीं है, माउथ है, माउथ के साथ एसोफेगस है, एसोफेगस कनेक्ट है स्टमक से, स्टमक कनेक्ट है आपकी स्पाइरल वाल्व इंटेस्टाइन से, एंड दैट स्पाइरल वाल्व इंटेस्टाइन कनेक्ट विद रेक्टम एंड द क्लोका। द क्लोका इज द लास्ट पार्ट है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये जो ओपनिंग देख रहे हैं ना आप, ये क्लोका की ओपनिंग है, ये वाली क्लोका की ओपनिंग है, ठीक है। और लीवर प्रोड्यूसिंग बाइल, पैनक्रियासिक, ये पैनक्रियास सिक्रेट्स एंजाइम्स दैट मेंटेन मेटाबॉलिज्म, ये लीवर प्रोड्यूसिंग बाइल होते हैं। 2 चेम्बर्ड हार्ट है। हेड रीजन में इनका, हेड रीजन में ही हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि 2 चेम्बर। देखिए फिशेज होंगी तो 2 चेम्बर हार्ट होगा,
और एम्फीबियंस होंगे तो 3 चेम्बर होगा, रेप्टाइल्स होंगे तो 4 चेम्बर कह सकते हैं क्रोकोडाइल, पर 3 चेम्बर ही लेके चल रहे हैं। और मैमल्स होंगे तो अपन 4 चैम्बर हार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर क्या है 2 चैम्बर में कि भाई देखो एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल ही प्रेजेंट हो सकता है, एक एट्रियम होगा एक वेंट्रिकल होगा, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है। अभी इसका मैं पहले आउटर जो अपेयरेंस था मैंने कहा वो क्लियर कर दें, उसके बाद जो है हम लोग इसका अंदर का पढ़ेंगे और देखेंगे। एट्रियम वेंट्रिकल की बात होने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास साइनस विनोसस है। ये सैक होता है जो कलेक्ट करता है वीनस ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर इट एंटर्स टू एट्रियम, ठीक है। वही काम जो अपना जो है ह्यूमन मैमल्स में सुपीरियर वेना कावा करती है, ठीक है। कोनस आर्टरियोसस जो होता है ये स्ट्रक्चर है कंटेन वाल्व्स दैट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड एज इट्स लीव्स द वेंट्रिकल। वही काम जो अपने एवी नोड और सेमी ल्यूनर वाल्व करते हैं 4 चेम्बर में, वही काम इसमें कोनस आर्टरियोसस करता है, ठीक है। ये वाल्व है एक तरीके के, जैसे अपने में होते हैं ना एट्रियम वाल्व, और ट्राइकस्पिड हो गया अपना, बाइकस्पिड हो गया जिसे मिट्रल भी कहते हैं, और नीचे जो नीचे वाले वाल्व होते हैं उन्हें सेमी ल्यूनर कहते हैं, जो आपके पल्मोनरी आर्टरी प्लस एरोटा से जुड़े होते हैं। तो ये अपना इसमें फिश में ये अपना कोनस आर्टिसस ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये बड़ा कॉमन है। अच्छा, इनका ऑर्गन कौन सा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऑर्गन होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक ये दो, ठीक। ये जो आप यहाँ पे जो आप एक ओपनिंग देख पा रहे होंगे, है ओपनिंग आपको दिख रही होगी, मैं ये देखिए ये जो ओपनिंग देख पा रहे हैं ना, ये ओपनिंग है इसकी यहाँ पे, ये ठीक है। मैं इसको डाल के आपको दिखाता हूँ, ओपनिंग गहरी है देखिए, ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं ना देखिए कितनी गहरी है, डेप्थ है। तो इसको कहते हैं क्लैस्पर, ठीक है। और इस ओपनिंग को कहते हैं क्लोका। क्या कहते हैं, जो ऑर्गन है ना फर्टिलाइजेशन का वो है क्लैस्पर, और जो ओपनिंग है उसे कहते हैं क्लोका, ठीक है। और इनका माउथ मैंने बताया जैसे कि वेंट्रल पोजीशन पे होता है। ओपरक्यूलम जो होता है, गिल कवर्स वो एब्सेंट होते हैं। ओपरक्यूलम जो है अपनी ऑस्ट्रिच थाइस में मिलेंगे आपको, वो आपको कॉन्डिस थाइस में मुश्किल ही है मिले, ठीक है। खासतौर से शार्क में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट इन जानवरों पे बहुत पड़ रहा है। जैसे कि कैसे पड़ रहा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जब पहले बहुत टाइम पहले हम लोग देखते थे बुक में प्रिंट रहता था कि बर्थ जो होता है इनका वो आपका इसमें ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होती हैं। ओवी पैरस वो होते हैं, वीवी पैरस वो होते हैं जो या तो बर्थ देते हैं डायरेक्ट यंग वन को, और जो या तो ले करते हैं एक्स को, ठीक है। मैं हिंदी में भी फिर समझा रहा हूँ। ओवी पैरस वीवी पैरस वो होते हैं जो या तो नवजात शिशु को डायरेक्ट जन्म दे देते हैं और या जो अंडे दे देते हैं, ठीक है। पर इन शार्क ने जो इवोल्यूशन नहीं कह सकते, इनको इनकी मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमंस हैं ना उन्होंने ज़मीन पे, पानी में, आसमान में, हर जगह जो अपनी गतिविधियां हैं वो इतनी ख़राब करी, इकोसिस्टम को बिगाड़ा है, फूड चेन को बिगाड़ा है कि जो है इन लोग लुप्त होने की कगार पे हैं ये। तो इन्होंने उस हिसाब से अपने आप को डेवलप किया है। तो अब इसमें पार्थोजेनेसिस भी ऐड हो गए। पार्थोजेनेसिस जो टर्म है बहुत अलग चीज़ है। पार्थोजेनेसिस का मतलब होता है वर्जिन बर्थ, माने ना ये ओवीपैरस भी हैं, ये वीवीपैरस भी हैं, और ये पार्थोजेनेसिस भी शो कर सकती हैं। पार्थोजेनेसिस मतलब मैं फिर हिंदी में समझा रहा हूँ, माने वर्जिन बर्थ, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन का कोई इनको मेटिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है ये पार्थोजेनेसिस शो कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि पार्थोजेनेसिस कैसे पॉसिबल है। देखो बच्चों, पॉसिबल तो दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। और समुद्र मरीन की जब बात आ जाती है तो जन्म जो है लाइफ का जो ओरिजिन है वो मरीन है, मतलब पानी से ही जीवन की शुरुआत हुई है। तो ह्यूमन सिर्फ 2 या 3% ही सिर्फ नॉलेज रखते हैं पानी समुद्र के बारे में, और हम लोग 95-97% अनजान है कि नीचे क्या चल रहा है, दरिया में, समुद्र में नीचे क्या चल रहा है, ठीक है। तो पार्थोजेनेसिस बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई शक मत रखिए। कभी ऑप्शन आ जाए पार्थोजेनेसिस भी हो, हालांकि ऐसा डायरेक्ट नहीं आ सकता, 1 2 3 करके ही आएगा,
तो उसमें पाथोजेनेसिस गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम में जो डिस्टर्बेंस थ्रू कभी हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं पानी के नीचे, कभी टॉर्पीडो के टेस्ट करते हैं, कभी माइनिंग करते हैं, कभी क्या क्या करते रहते हैं हम लोग भी, तो जो है रेडिएशन का फ़र्क कह लीजिए या साउंड इफ़ेक्ट का फ़र्क कह लीजिए या किसी केमिकल का फ़र्क कह लीजिए, उससे जो है इन जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो तो बेचारे उन्होंने अपना शेप साइज़ कलर तो बदला ही है, साथ ही अपने ऑर्गन्स के काम करने के तरीके को भी धीरे धीरे बदला है। तो मैं आपको जेन्युइनली मतलब थोड़ा सा ये एडिशनल मैंने बता दिया, इतना नहीं बात करनी चाहिए वैसे, पर ओवीपेरस वीवीपेरस प्लस पार्थोजेनेसिस हो सकता है, मतलब टिक हो, ऑप्शन हो तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ब्रेन की बात करते हैं तो एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन जो होता है इज सॉरी एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट द साइज ऑफ द हाफ ऑफ द कैबेज और रफली 48 आउंस, दैट इज़ 1360 ग्राम, ठीक है। मैं ह्यूमन ब्रेन को इसके ब्रेन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि शार्क का जो ब्रेन है वो सिर्फ 1.2 आउंस का है, दैट इज़ ऑफ 34 ग्राम एंड मेक अप अबाउट 0.008% ऑफ इट्स टोटल वेट। अच्छा, ये बहुत कम है, मतलब इसका दिमाग बहुत छोटा है, 0.008% ऑफ इट्स टोटल बॉडी वेट, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर जो है ये 10 किलो की होती तो इसका सिर्फ दिमाग बहुत कम होता, 0.0008% ही इसके बॉडी रेशियो वेट के साथ मैच करता। तो ह्यूमन ब्रेन का जो बॉडी के साथ रेशियो है वेट में वो 1.9% होता है, ये बात याद रखनी चाहिए। शार्क्स हैव ए हायर सेंस ऑफ स्मेल। अच्छा, इनका जो स्मेल सेंस है ना वो ज़्यादा है, दैट इज़ कौन सा रीजन होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब इनका बहुत बड़ा होता है, जिससे कि ये सेंस कर सकते हैं पानी में दूर तक। स्मेल सेंस इनका ह्यूमन से क्या कई और दूसरे जीवों से भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होते हैं इनमें एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी आप इसको मार्क कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कई बार बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आपको बाद में नोट्स आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने नोट को जो है बहुत अच्छा मतलब अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इसमें मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रो रिसेप्शन की, तो याद रखिएगा कि एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी प्रेजेंट होता है। वो क्या काम करता है, एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता है दूसरे जानवरों की इनके लिए, मतलब दूसरा कोई जानवर होगा ना पानी में तो ये उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उस ऑर्गेनिज्म की इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है पकड़ लेंगे, किस सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, ये एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी के थ्रू, ठीक है। ये सवाल बन सकता है नीट में, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शार्क फिन्स आर एक्सपेंसिव। अच्छा देखिए, इंसानों के शौक जो होते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो बहुत मरीन लाइफ को और डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, टेक्टोनिक प्लेट्स तक को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, सुनामी उसका रिजल्ट था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसमें क्या है कि इनको भी पकड़ा जाता है, इनको खाया नहीं जाता है। अब ये चाइना में एशिया में बहुत हो रहा है ये सब, तो क्यों पकड़ा जा रहा है इनको पता है, इनके ये जो दो आप फिन्स देख रहे हैं ना, ये जो दो फिन्स है ना, ये एक डॉर्सल फिन है ना, ये जो फिन है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से इनको पकड़ा जा रहा है। अब आप सोचेंगे, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि अच्छा इन फिन्स में ऐसा क्या है कि मतलब मछली पूरी उसका अगर मांस भी नहीं खाना है तो क्यों भाई फिन्स क्यों चाहिए, क्या कुछ इसका मतलब इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस तो बस इतनी सी कह लीजिए कि चाइना में और एशिया में जो अमीर लोग होते हैं, मैं चाइना की बात करूँगा ख़ासतौर से, जो चाइना में अमीर लोग हैं और जो हाई क्लास ना स्टेटस, जो हाई क्लास स्टेटस है उसमें ना ये फिन का सूप बहुत ट्रेंड करता है, मतलब जो लोग वहाँ पे फिन का सूप पीते हैं ना तो उनको बहुत स्टेटस रॉयल लोग माना जाता है ना। तो ये चाइना वाले क्या क्या करेंगे वो तो नहीं पता, पर मतलब इसकी वजह से उन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए फिशरमैन्स इसको पकड़ लेते हैं और इसके फिन्स काट देते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी है तो स्पेसिमेन है, छोटी है, ये टन्स वाली जो शार्क होती है उनको पकड़ के उनके फिन्स काट लेते हैं और जो है उनको वापस ऐसी पानी में फेंक देते हैं सड़ने मरने के लिए, ठीक है। तो वो फिन्स का क्या काम होता है, फिन सूप, चाइना में फिन का सूप पिया जाता है, तो वो इसलिए जो है इनकी मतलब क्या क्या कह लें हत्या की जाती है। और इनका जो कांस्टेंट टूथ रिप्लेसमेंट, पूरी लाइफ इनका कांस्टेंट टूथ रिप्लेसमेंट होता है। और ये इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं, मतलब इनके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं
वो हम लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है बच्चों। ये इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब वो स्पीशीज़ जो इन्वायरमेंट में बदलते बदलते इन्वायरमेंट के इंडिकेट करती हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो ऐसा ऐसा मेरे अंदर बदलाव हो रहा है, देख के समझो। पर इंसान पैसे के लिए और दूसरे शौक़ों के लिए इतना ख़राब हो चुका है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, अपना ना कोरल रीफ बर्बाद हो रहा है, अपन माइनिंग करने लगते हैं पानी के नीचे जाके, तो उससे कितना ख़राब होता है। सी अर्चिन्स बर्बाद हो रहा है, सी कुकम्बर्स ख़राब हो रहा है, ऐसी हज़ारों स्पीशीज़ तबाह कर दी इंसानों ने जो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कई होने की कगार पे हैं। फिर इनकी शार्क्स जो है, इनका माउथ मैंने बताया वेंट्रल पोजीशन पे है ना, तो ये जो है इनको स्पीड तो प्रोवाइड करता है, पर एक चीज़ है, इनके अंदर स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है, दैट इज़ एयर ब्लैडर ना, एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर बोले तो अपन उसको हवा की थैली बोल सकते हैं ना। तो ये ना मतलब इनको हमेशा पानी के अंदर जब ये रहती है ना, तो इनको हमेशा ऐसे 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 कांस्टेंट मूवमेंट करना पड़ता है। क्यों? ऑस्ट्रिच थाइस में ऐसा नहीं है। उनका आपने मुंह देखा होगा ना, वो एक एंड पे होता है, मतलब ना उनका मुंह ना वेंट्रल नहीं होता, उनका मुंह एक एंड पे होता है ना। तो उनको ना उनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर जिसको कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। अगर वो मूवमेंट नहीं भी करेंगे ना, तो वो पानी में खड़े रहेंगे। उसका भी मैं वीडियो अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं बनाऊंगा। और जो है, पर इनको मूवमेंट करना पड़ता है, पर ये इसकी कमी नहीं है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि ये मतलब ना ऑस्ट्रिच थाइस तो फ्रेश वाटर में भी भैया है, उनके प्रेडेटर्स कम है, उनके दुश्मन कम है। और इनका क्या है कि ये इनको मरीन में रहना है, एकदम वाइल्ड में रहना है ना, तो इनको जो है इन्होंने उस हिसाब से एवोल्यूशन में डेवलप किया। अच्छा, जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो वो यूरिया है। और जो है, अब हम लोग इसका डाइसेक्ट शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये इनकी आइज़ हैं, और ये इनका मैंने बताया था कि ये जो है स्नाउट है। ठीक है, ये वाला जो पर आप देख रहे हैं, ये वाला मैं थोड़ा सा इसको कट लगा के अलग करूँगा। ठीक है, क्योंकि शायद ऐसे आपको इसके शेप और साइज़ में ना समझ में आए। ये देख पा रहे होंगे आप, ये वाला। ठीक है, इसका नाम होता है डॉर्सल। ये दिस इज़ अ फर्स्ट डॉर्सल, ये डॉर्सल फिन है, फर्स्ट डॉर्सल फिन। ठीक है, ये वाले को अगर मैं बात करूं, देखिए ना, ये वाला, ये सेकंड डॉर्सल फिन है। मैं कट करके अलग भी रख सकता हूं। दिस इज़ अ सेकंड डॉर्सल फिन, एंड यू सी, इफ यू ना, सेकेंड डॉर्सल मैंने अलग कर दिया है कि आपको उस पर लगा हुआ है पर दिखे। और ये वाला आपका फर्स्ट डॉर्सल है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, अलग कर दिया मैंने। डॉर्सल, ये फर्स्ट डॉर्सल, ये बड़ा होता है। ये सेकेंड डॉर्सल थोड़ा छोटा होता है, पीछे भी होता है, तो पोजीशंस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं इसकी, तो मैं अंदाजे से नहीं, मैं दावे से कह सकता हूँ ये मेल है। ठीक है, और ये इसका जो ओपनिंग मैंने बताया ना, ये देखिए, ये क्लोका है, ये क्लोका की ओपनिंग है। ठीक है, और जो इनका कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है वो होता है आपका क्लैस्पर। याद रखिएगा, लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ओपनिंग को कह देंगे क्लाउका, एंड दैट फर्टिलाइजिंग ऑर्गन दैट इज क्लैस्पर। ठीक, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन इज क्लैस्पर। ओके, दिस पार्ट इज स्नाउट अगेन, दिस द वेरी बिगिनिंग, द अपेक्स पॉइंट, व्हाट वी कॉल इज स्नाउट। अच्छा, इसको भी आप ये देखिए, यहाँ डेंटल जो डर्मल डेंटिकल्स है ना प्रेजेंट हैं ना, बहुत ज़्यादा, पूरी पूरी बॉडी में इसके जो है डर्मल डेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। और ये वाले विंग्स की अगर बात करते हैं हम लोग, ये देखिए, ये वाला जो विंग है ना, ये ऐसे, जब ये साइड में दो पेयर हैं, देखिए, ये देखिए ऐसे ना, तो ये जो विंग है ना, ये इसको अपन जो है ना पेक्टोरल कहते हैं ना, पेक्टोरल विंग है। मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ आपको दिखाई देने के लिए, कि आपको दिखाई दे प्रॉपरली। ये देखिए, अच्छा, इसमें जो है फ़ैट बहुत होता है, मैं देखता हूँ ना। तो आपने वो गोलियाँ खाई होंगी बचपन में, फ़िश की जो गोलियाँ होती हैं, उसका एग्जैक्टली एक नाम होता है, वो तो ब्रांड का नाम है, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता वीडियो में। पर आपको पता होगा, बचपन में मम्मियों ने खिलाई होंगी आपको, वो बहुत प्यारी सी मोती जैसी होती हैं, येलो येलो कलर की ना। मैं वो ब्रांड का नाम तो मुझे याद आ रहा है, पर उस
पर्टिकुलरली गोली को ना वो छोटे बच्चों को खिलाई जाती है जिनके ज़ुकाम उखाम हमेशा रहता है, जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहती है ना, उनको खिलाई जाती हैं। तो अच्छा बच्चों, ये हो गया आपका ये वाला ना पेक्टोरल फिन हो गया, ये वाला डॉर्सल फिन हो गया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्लाव का, और जो है अंदर का जो ऑर्गन है ना वो क्लैस्पर है। ठीक है, और बच्चों ये एनल फिन है, ये देखिए ना नीचे में इसको थोड़ा सा, अगर वेंट्रली इस फिश की बात करूं तो ये वाले दो जो है ना, ये मैं काट देता हूँ आपको थोड़ा सा पॉप अप करने के लिए कि पॉप आपको दिखाई दे। ये देखिए ये वाले ना पेक्टोरल है, और ये डॉर्सल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो क्लाउका के पास है ना, ये क्लाउका प्लस आपका क्लास्पर के पास ना ये वाले फिन को क्या कहते हैं ना अपन, ये इसको एनल फिन कहते हैं। ये एनल है, दिख रहा होगा आपको, देखिए मैं साइड से दिखा, एनल फिन ये है। ठीक है, और ये वाला जो इसको ढके हुए है ना, ये दो जो ये वाला देख पा रहे होंगे आप, ये वाला जो फिन है ना, ये वाला, ये देखिए पेयर में है, इसको ना पेल्विक कहते हैं। ये पेल्विक इसका ना पेल्विक फिन हो गया। ठीक है, ये पेक्टोरल, पेल्विक, डॉर्सल एंड एनल। अच्छा, सबसे ज़रूरी फिन की बात करूँगा अब, ये वाला पूरा जो है सबसे ज़रूरी फिन इसका होता है बच्चों, ये काउडल, दैट इज़ द पोस्ट एनल टेल। मतलब ये पूरी पोस्ट एनल टेल है। पोस्ट एनल टेल का काम मैंने क्या बताया था, पोस्ट एनल टेल का काम होता है प्रोवाइड फास्ट लोकोमोशन टू दीज ऑर्गेनिजम्स। व्हाट वी से कि मतलब पानी में जब ये रहती हैं ना, तो ये ऐसे 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 करके ना आगे बढ़ती रहती है, मूवमेंट डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। ये काम होता है पोस्ट एनल टेल का। और ये वाली जो फिन है ना, ये वाला फिन, ये वाला फिन, ये वाला फिन, इसको ना अपन काउडल फिन कहते हैं। काउडल, किसी भी बायोलॉजी में जब भी काउडल नाम आ जाए ना, तो समझ जाइए कि काउ मतलब कोई मतलब ना एंड की तरफ जो चीज़ है, वो एंड की तरफ जो चीज़ है ना वो काउडल होती है। तो ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये तो मैं काट के भी दिखा दूँ आपको कॉर्डल, ये पूरा ना, ये अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये पूरा काउडल, ये मैं काउडल फिन अलग कर देता हूँ इसका, जिससे कि आपको पता चल जाए मैं एग्जैक्टली किस फिन की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द काउडल फिन। ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड डॉर्सल fin. This is the second dorsal fin present on the dorsal part, this, okay. And if we talk about the first dorsal fin, this, so you can see it. और ये वाले जो फिन्स हैं ना, इनका नाम कभी मत भूलना बच्चों, ये पेक्टोरल फिन्स हैं। ठीक है, ये मैं फिन्स अलग करूँगा, ये स्पेसिमेन है मेरा, और आपको अच्छे से याद रह पाए, चीज़ें सही रहें एकदम, इसलिए ऐसे मैं फिन्स इसके मैंने अलग कर दिए हैं। अब मैं इसको जो है अगर 20 से आपको दिखाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा मैं काउडल, ये इसके सॉरी मैं इधर तक कट लगाऊंगा, ये आपका जो क्लैस्पर है वहाँ तक मैं कट लगा दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा इंटरनली इसको हम लोग झांक पाएँ, समझ पाएँ कि भाई इनके अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए मैंने ये खोल दिया है इसको पूरा अच्छे से, और एकदम ध्यान से समझिए, चीज़ों को रटने से और ऐसे ना नहीं करना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेंगे तो देख लेंगे तो हमेशा याद रहेगा आपको कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी हैं। अच्छा, इनके टूथ की बात करें ना तो इनामल इनके लाइफ टाइम बढ़ते हैं बच्चों। मैं इसको 20 से बिल्कुल डाइसेक्ट करना चाहता था कि आपको दिखा पाऊँ क्या चीज़ें इसके अंदर, क्या इंटरनल इवेंट्स चल रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसका अपर दांत का पूरा है, और ये पूरा नीचे का है। ठीक है, अच्छा, टू चेम्बर्ड हार्ट भी दिख गया होगा अब तक आपको, इंटेस्टाइन्स भी दिख गई होंगी अब तक, ये देखिए ये पूरा। ठीक है, मैं पॉइंट कर देता हूँ, पॉइंट से ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने फिन्स वैसे ही सारे अलग कर दिए हैं। काउडल ये रहा आपका,
ये देखिए, ये इसका टू चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अच्छा, हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब ये थोड़ा हेड इसका रीजन ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब समझने की बात है। ये पूरी ऑसोफेगस जा रही है जो क्लाउका के, ये देखिए, ये क्लाउका की मैं ओपनिंग अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैं अलग बनाता हुआ, निकलता हुआ अलग करूँगा। ये लीजिए, ये आपका टू चेम्बर्ड हार्ट आ गया, ठीक है। और बच्चों ये है पूरा इसका इंटेस्टाइन प्लस स्टमक प्लस दूसरी चीज़ें, एकदम क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं जीवन में। जीवन में कंफ्यूज बच्चों कभी नहीं होना है। जो पढ़िए ऐसा पढ़िए कि उस पर कोई आपसे क्या सवाल पूछे, आप उस पर खुद हज़ारों चीज़ें उस चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि अब आप नीट में बैठने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो बच्चों बात आजकल ऐसी हो गई है कि जैसे एक मतलब पहाड़ हो गया है। और ये दुर्भाग्य है कि जो है हम लोगों को बहुत डिटेल अब पढ़ना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते थे। अब आप देख पा रहे होंगे, अब जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्रिपरेशन आपकी वैसी है। वैसे भी मेरी वीडियोस बीएससी वाले बच्चे भी बहुत देखते हैं, ठीक है। और नीट के लिए तो मैं स्पेशली बनाता ही हूँ। तो ये पूरा इसका आप देख पा रहे होंगे एसाफेगस, और पूरा जो है इसका रेक्टम प्लस स्टमक प्लस लीवर प्लस जो है ये पूरा रेक्टम होता हुआ क्लाउका तक ना। ये पूरा इसका टू चेम्बर्ड हार्ट आप देख पा रहे होंगे। एट्रियम वन वेंट्रिकल ना। ये पूरा जो है बच्चों मैंने इसको डाइसेक करा है। और अगर आपके मन में ये बात हो रही है कि मैंने इसको यहाँ तक नहीं डाइसेक किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। वो नीचे कुछ है नहीं, वो ना एक सिर्फ एरोडायनेमिक शेप, दैट इज़ अ टॉर्पीडो शेप देने के लिए इसको ऐसा नीचे दिया गया है। बाकी कुछ अंदर नीचे कोई ऑर्गन आपको नहीं मिलेगा, नीचे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें बोन्स नहीं निकलेंगी, बोन्स क्यों नहीं निकलेंगे? बोन्स है ही नहीं। ये तो कॉन्ड्रिच थाइस है, ठीक है। कॉन्ड्रिच थाइस का मतलब क्या हो गया? कार्टिलेजिनस फिश है। इसमें कुर्री, जिसको हिंदी में, हिंदी की बायोलॉजी की कई किताबों में कुर्री कहते हैं, वो इसमें बोन्स नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। बोन फ्री कह सकते हैं। पूरा जो है डॉर्सली कार्टिलेज प्रेजेंट है और इसमें बोन्स एब्सेंट हैं। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मैं इतनी देर से क्या समझाना चाहता था, क्या मैं नोट्स देना चाहता था। और ये जो भी है सब आपके सामने है। ये इसके नॉस्ट्रिल्स हैं। आई को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई अपनी आपको दिख ही रही होगी। अगर आप कहें तो मैं स्नाउट भी काट देता हूँ, काट ही देता हूँ। स्नाउट काटने से वैसे कुछ खासा फ़र्क होगा नहीं, पर मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये देख ले, ठीक है। ये स्नाउट कट गया, डाइसेक्ट हो गया, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, ब्रेन के लिए अगर आप कहें तो मैं ब्रेन भी दिखाई देता हूँ आपको। ये इसका ब्रेन हेड रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ से ये जो हॉलो कैविटी आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, मैंने इसके दिमाग सर को दो भागों में 20 से डाइसेक्ट इसलिए किया है कि आपको दिखा पाऊँ। ये जो आप एक हॉलो कैविटी देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये ब्रेन भी आपको बाहर आता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसी में इसका ब्रेन होता है बच्चों। ये छोटी सी चीज़ ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ब्रेन बाहर आ गया है इसका। ये इसका ब्रेन आप लोगों के लिए मैंने बाहर निकाल के टेबल पे रख दिया है। अब आप समझ पा रहे होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके दिमाग में कि भाई इसका ब्रेन कहाँ है। हेड रीजन में होता है भैया, हेड में ही है। ये लीजिए, माइन्यूट स्टडी अपन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको जो है आपको लैब में माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कर दूंगा। हालांकि इतना डिटेल हम लोग रिसर्च के लिए तो नहीं कर रहे हैं कॉन्ड्रिच थाइस पे। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, आपके लिए है, और आपको समझाने के लिए है कि क्या है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ है इसमें, मैं सोच रहा हूँ दिखाई देता हूँ, ऐसा ना रह जाए कोई बात की वो बात रह गई, तो वो बात नहीं रह जानी चाहिए। ये अगर आप देखें, मैं यहाँ कट लगाता हूँ जब, ठीक है, मैंने यहाँ एक कट लगाया, तो मुझे कट लगाते वक्त एक चीज़
बतानी थी आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं बता चुका हूँ पर दिखाया नहीं मैंने, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कट लगाने पे ना कोई बोन नहीं निकल रही है ना बच्चों, कोई बोन नहीं निकल रही है। तो ये बड़ा नोटेबल बात है, यहीं से आप इसको एकदम अलग कैटेगरी में रखेंगे, यही तभी याद रहेगा आपको। इसमें बोन नहीं है, ठीक है, कोई कांटा ऊँटा नहीं है, ठीक है, ये सब कार्टिलेजिनस फिश है। तो बच्चों, यहाँ पे इसका डाइसेक्शन जो है पूरा कंप्लीट किया है विद नोट्स के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट की अपना चैनल पे भी डाल दूँगा साफ वीडियो। बाकी हम लोगों ने फिन्स क्या है, हार्ट क्या है, ब्रेन क्या है, पूरा इसका जो है स्टमक से लेके रेक्टम तक पूरा क्लोका, क्लैस्पर, ये लीवर, पेनक्रियास सब पढ़ लिया है, सब आपके सामने है। हार्ट 2 चेम्बर्ड है, देख पा रहे होंगे, एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, ठीक है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। ब्रेन को मैंने, ये ब्रेन है इसका, ब्रेन देख पा रहे होंगे अगर आप। थोड़ा सा मेसी हो ही जाता है, आपको पता है, मरीन क्रीचर है थोड़ा सा जो है, और फिर चीज़ें होती हैं जो थोड़ा मतलब ना मेसी हो जाता है बच्चों। तो चलिए, अगली बार जब मैं हाज़िर होऊंगा आपके सामने तो और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगा। और पढ़ते रहिए नीट में, और मेरी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं 2026 के लिए, जो एस्पायरेंट्स हैं जो इस बार अपेयर होंगे नीट में बच्चों। और कोशिश करता हूँ मैं हमेशा कि चीज़ें ऐसी रखूँ, ऐसी बात बताऊँ जो आपको कहीं नहीं मिलती हों, और कहीं भी आपको जो है मतलब कोई ना बताता हो। तो चैनल को पसंद करिए। मेरा नाम है के, और ये मेरी लैब है। और जब भी पढ़ने आइए ना बच्चों, तो पेपर पेंसिल ज़रूर लेके आइए। चीज़ों को तुरंत तुरंत नोट भी करते रहिए, समझिए, डिस्टर्बिंग चीज़ों को बंद करिए, थोड़ा सा ना अकेले समझिए चीज़ों को। और उम्मीद करता हूँ कि समझा पाया हूँगा पूरे इस फाइलम कॉन्ड्रिच क्लास कॉन्ड्रिच को, ठीक है। मेरा नाम है के, और ये है मेरा बायोलॉजी डाइसेक्शन का पूरा टॉपिक जो आपके सामने था। और मैं आपका हूँ बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। बेस्ट विशेस फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट। थैंक यू।